सुमित शर्मा जी हैं हमारे साथ, एडवोकेट। हम सभी आपका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। आज हम 2-3 विषयों पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं और हमारा मकसद है कि आपके ज़रिए हम सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। पिछले दिनों खासतौर पे हम 2 मुद्दों पे आपसे आज बात करेंगे। पहला मुद्दा हम जिस पे बात करेंगे कि सरकार तकरीबन 1 साल का समय हो चुका है। 1 साल से भाजपा की माननीय जयराम ठाकुर जी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 1 साल का समय हो रहा है। जो पे कमीशन ड्यू था सरकारी मुलाजिमों का, ये सरकार 1 साल से उसी काम में लगी हुई है। आपका ये दर्शाता है कि आप एक काम के लिए उस काम को आपकी टीम, आपके अधिकारी और सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। अगर आज 5 साल के कार्यकाल में आप एक काम पे 1 साल का समय ले लेते हैं, उस काम को बेखूबी पूरा होने में फिर भी वो सक्षम नहीं है, उसके बावजूद 1 साल का समय होने के बावजूद आज भी जो सरकारी मुलाजिम हैं और उनका जो महासंघ है, उनके जो भी सवाल है आज भी वैसे के वैसे। आपने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 6 महीने से, साल से इसी पे लगे रहे। आज भी उनकी समस्याएं वैसे ही वैसी, उनकी जो विसंगतियां थी वो वैसे की वैसी, आज भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि सरकार की कार्यशैली है क्या, सरकार काम करती कैसे है। अगर एक काम को निपटाने में ये 1 साल का समय लगाती है तो आप इससे लगाइए कि उसके बावजूद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आज भी उनके मुद्दे वैसे के वैसे हैं। और उसका एंड क्या हुआ कि आपने बहुत सारे समय बर्बाद किया। पूरा 2 सेशन हो चुके हैं। धर्मशाला के सेशन की बात करें या शिमला में जो सेशन हुआ अभी, आपने देखा होगा कि चारों तरफ एक ही माहौल था कि हर मुलाजिम, हर महकमा, हर आदमी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन पे पिछले 6 सालों से ये सरकार प्रदर्शन को रोकने में ही लगी हुई। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? हमारा सवाल ये है, जब आप मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको बार बार बुला रहे हैं, उसके बावजूद आपकी ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ती? इसके पीछे सीधा सा सवाल है कि ये आपका फेलियर है। आपका जो मैकेनिज्म है बनाया आपने, जो उसके पीछे लोग काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल हुए। अगर एक काम एक वर्ग को, प्रदेश के एक वर्ग को सेटिस्फाइड करने में, उनकी मांगों को समझने में, उनके साथ मीटिंग करने में सरकार का 1 साल का समय चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि और बहुत सारे वर्ग हैं, किसान हैं, बागवान हैं, बेरोजगार लोग हैं और बहुत सारे हैं लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, सबकी समस्याएं। आपने एक वर्ग की समस्याओं को समाधान ढूंढने में पूरा 1 साल का समय खराब किया और उसके बाद भी वो समस्याएं वैसे की वैसी है। आज स्थिति ये बन चुकी है कि पिछले 6-8 महीनों से हर तरफ प्रदर्शन है। तो ये सवाल है कि ये क्या फेलियर है? ऐसा फेलियर क्यों? ये कैसी सरकार है जयराम जी की? हमने पहले भी जिक्र किया कि सरकार पूरी तरह से फेल है। इसका मतलब जो बोलती है लोगों तक वो पहुंचता नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अब आपने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, लेकिन फिर वही बात होगी। आज स्थिति ये आ चुकी है कि टकराव की आ गई कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ भाई जो महासंघ है, अगर वो अपने अधिकारों को लेके सड़कों पे उतरते हैं, उनकी बात आपसे नहीं आगे बढ़ी, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने मुलाजिमों भाइयों की, जिनको वो लीड करते हैं, उनके अधिकारों के लिए अगर आज वो सड़कों पे उतरते हैं, अब सरकार का रवैया बदल गया। अब लोकतंत्र में मुख्यमंत्री तानाशाह वाली बात करते हैं। ऐसा क्यों? उनका अधिकार है, वेतन आयोग उनको मिलना था। आप कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं किसी पे। उनका ड्यू था, वो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था। आप उसको ढंग से नहीं कर पा रहे, वो आपका फेलियर है। उनका अपना अधिकार की बात वो जरूर करेंगे, लोकतांत्रिक तरीका से वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, तो आप क्या तानाशाह होकर उनको रोकेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का रवैया दिखाया पिछले दिनों, ये सुर्खियां बनी कि जो उनके नेता थे, तकरीबन 10 नेताओं के एक दिन के अंदर ट्रांसफर किए गए। और वो ट्रांसफर कैसे हुए?
साफ तौर पे दिखते हैं, सब समझते हैं उस बात को कि सजा के तौर पे चंबा के डाले जा रहे शिमला के लोग, और जो मंडी के हैं वो शिमला के इंटीरियर्स में डाले जा रहे हैं, वो ऐसे एम्प्लॉयज लीडर्स जिनके खिलाफ ये कार्रवाई सरकार ने की है। और इससे साफ दिखता है कि आंदोलन को दबाने की बात और लोकतंत्र में उनकी आवाज को दबाने का काम मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और मांग करती है सरकार से कि उनके सारे के सारे जितने भी आपने ये जो ट्रांसफर्स किए हैं उनको एकदम तत्काल प्रभाव से जो है निरंकित किया जाए, कैंसिल किए जाए सारे, क्योंकि इसमें सरेआम जो है एक लोकतंत्र की भावना का कदर होना चाहिए। उनका अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने एम्प्लॉयज भाइयों का। आपने जिस प्रकार से तानाशाह रवैये से उनको ये सजा दी है, कांग्रेस पार्टी इसको मांग करती है कि उनके सारे तबादले जो है रद्द किए जाने चाहिए। और उसके बाद ये सरकार यही नहीं है कि आपने आज हर वर्ग के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हर वर्ग को किसी का कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो हम ये कहते हैं कि आप इसको ढंग से करिए, जो उनका ड्यू है उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका साथ खड़े होकर दिया कि उनको जो अधिकार है मुलाजिमों का वो मिलना चाहिए। दूसरा जो हमारा मुद्दा था, जो मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि 2 मुद्दों पे हम बात करेंगे, मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि आप किस तरह से इसको खबर बनाते हैं प्रिंट मीडिया में, खास तौर पे हम शिमला में जो राजधानी का क्षेत्र है और जो राजधानी से लगते इलाके हैं, चमियाना है, भट्टा कुफर है, जो साथ के एरियाज है जो कैपिटल के साथ है, राजधानी के साथ के हैं, यहाँ पिछले कई दिनों से अभी मार्च शुरू हुआ है, गर्मियों का मौसम तो अभी शुरुआत है, और पानी की जो एक भयंकर समस्या राजधानी के लोगों को, राजधानी से लगते हुए लोगों को एक बड़ी गंभीर रूप ले चुकी है। अब आप देखिए, सुबह अगर किसी भी घर में पानी ना हो तो उस पूरे परिवार की शांति भंग है। आपके घर के महिला बोल रही है जी पानी नहीं आ रहा है, जेंट्स दौड़ रहा है, 3-3, 4-4 दिन बाद आपको 15 दिन मार्च को आपको राशनिंग करने की जरूरत पड़ रही है। और जो साथ में लगते इलाका है, 8-8 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये कैसी सरकार है? सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत काम किए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका ये कौन सा मॉडल है विकास का, जहां राजधानी में लोगों को पानी ना मिलता हो और लोग उसके लिए पे कर रहे हैं। मैं आपको फिर याद The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.